जस्टिस काजी फाइज ईसा का वजीर आजम के खिलाफ केस सुनना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तरक्याती फंड्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, जस्टिस काजी फाइज ईसा वजीर आजम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर चुके हैं। इंसाफ के तकाज़ों के लिए उन्हें मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद भी गुमनाम व्हाट्सएप दस्तावेजात पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अदालत ने अखज़ किया, वजीर आजम को आर्टिकल 248 का इस्तिस्ना हासिल है। बताया गया, तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल आइन के मुताबिक होगा, इसलिए केस चलाने की कोई वजह नहीं। कैसी जमहूरियत है जहां अरकान असम्बली वोट बेचते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, हमने 3 मेंबर्स की कमेटी बना दी है जो इलेक्शन कमीशन को सबूत देगी। मजीद बोले, ऑपोजिशन चाहती है सेनेट में वोट खरीदें और अक्सरियत हासिल करें। खुफिया रायशुमारी हुई तो अपोजिशन वाले फिर रोएंगे। चोरों का टोला अपने आप को पीडीएम कहता है। मैंने मुज़ाकरात की दावत दी मगर ये एनआरओ मांगते हैं। सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए पीडीएम क़यादत भी मुतहर्रिक। मौलाना फजल रहमान के नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ते। सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस को तस्लीम न करने पर इत्तफाक। तीनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया, पीडीएम उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मिलकर काम करना होगा। टेलीफोनिक राब्तों के दौरान पीडीएम के लॉन्ग मार्च और हुकूमत मुखालिफ धरने पर भी बातचीत। पीटीआई के नाराज एमपीए खुर्रम लगारी का पीटीआई को सेनेट इलेक्शन में वोट न देने का ऐलान। प्रोग्राम नाइट एडिशन के दौरान कहा, वो अकेले नहीं, उनके साथ 5 लोग हैं। अभी पहली किस्त है, सेनेट इलेक्शन से कबल सब सामने आ जाएंगे। पार्टी का हम पर हक है तो क्या हल्के के लोगों का कोई हक नहीं? पार्टी में हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। घुट घुट कर मरने से बेहतर है एक ही बार मर जाओ। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 12 और 13 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। फहरिस्त 14 फरवरी और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। एतराज़ात 19 और 20 फरवरी को निपटाए जाएंगे। नजरसानी शुदा फहरिस्त 21 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवार 22 फरवरी तक कागजात वापस ले सकेंगे। नजर आ रहा है कि ये धांधली की हुकूमत है। मौलाना फजल रहमान का सखर में खिताब। मजीद कहा, यह वोट चोरी की हुकूमत है, हम तस्लीम नहीं करते, हमारी जंग जारी रहेगी। हुकूमत ने गुर्बत और अफलास के सिवा दिया ही क्या है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात पूरे हो गए खत्म। ग्रेड 19 तक वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे पर इत्तफाक। मुआहदे में सूबों को भी मुलाजमीन की 25% तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश। बजट के बाद सरकारी मुलाजमीन की रुकी प्रमोशन की जाएगी। वफाकी हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन के दरमियान मुआहदा तय पा गया। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, मुल्क के मुआशी हालात अच्छे नहीं, वरना ऐसे हालात की नौबत ही ना आती। वफाकी हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मामलात तय पा गए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है, तहरीक लब्बैक ने फरवरी की डेडलाइन खत्म करके 20 अप्रैल कर दी। मुआहदे के तहत टीएलपी के मुतालबात पार्लियामेंट में रखेंगे। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता कोपैमाओं का सुराग ताहाल न लग सका। खुसूसी मिशन 6ठे रोज में जारी रहा। सर्विलेंस तैयारे के जरिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल। लापता कोपैमाओं की जमीनी तलाश के लिए हाई वोटर्स बेस कैंप भी मौजूद। कोपैमा गुज़िश्ता जुमे को केटू सर करने के दौरान लापता हुए। पाकिस्तान ने पहला T20 मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। जनूबी अफ्रीका को 3 रन से शिकस्त। आखिरी ओवर में मेहमान टीम को 19 रन और आखिरी गेंद पर 6 रन दरकार थे।
170 रन के हदफ के ताक़ुब में प्रोटीज 166 रन बना पाए। रेजा हेनरिक्स ने 54 जबकि जॉन मिलान ने 44 रन बनाकर मैच को दिलचस्प बना दिया। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान कादिर और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। फ़हीम अशरफ के हिस्से में 1 विकेट आई। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान बन गए पाकिस्तान के मर्दे बहरान। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां बनाने वाले पहले पाकिस्तानी विकेट कीपर बन गए। T20 मैच में पाकिस्तान की विकेटें यके बाद दीगरे गिरती रहीं, ताहम मोहम्मद रिजवान ढाल बन गए। आखिरी ओवर में छक्का लगाकर शानदार सेंचुरी बनाई और जनूबी अफ्रीका को मुश्किल हदफ देने में अहम किरदार अदा किया। मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि गंदम का इशू सिंध में हो तो हमारी कोताही है। ये तमाम सूबों में बहरान है, ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, वो भी सिंध पर लगा दें। शहर में जारी तजावुजात ऑपरेशन पर वज़ीर बल्दियात ने कहा कि हमारी कोशिश है कि लोगों का काम कम से कम नुकसान हो। कराची से वकास बाकिर की रिपोर्ट। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने वफाकी हुकूमत को इल्जाम और इंतकाम की हुकूमत करार दे दिया। बोले गंदम का इशू सिंध में हो तो हमारी कोताही है। अब बताया जाए कि पंजाब की 60 लाख बोरियां कहाँ गई, जवाब दिया जाए। फखर इमाम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि पंजाब की 60 लाख टन जो गंदम है वो कहाँ चली गई। उसका हिसाब नहीं देते कि वो जो 60 लाख बोरियां थी वो कैसे स्मगल हुई, वो कैसे अफगानिस्तान पहुंच गई। शहर में जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर वजीर बल्दियात ने कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत है कि किसी को बेघर न करें। ये भी कहा कि कराची में किसी को गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। पूरे कराची में इस तरह की इलीगल इंक्रोचमेंट, इलीगल बिल्डिंग्स थी जिन पर ये ऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ कुछ उस पर हुआ जो अब भी जारी है और मजीद के लिए भी पूरा प्लान बना रहे हैं और कहीं भी इल्लीगल जो कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो रही है उसको नहीं होने देंगे। नासिर हुसैन शाह ने इससे पहले कराची प्रेस क्लब में हुई एक तकरीब में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन इस्माइल अख्तर के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज़ कराची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की ओपन बैलेट की मुखालफत उनके अंदर के खौफ को जाहिर करती है। उन्होंने हमेशा शफाफियत की मुखालिफत की। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में भी कामयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए पूरे एतमाद। कहते हैं ओपन बैलेट की मुखालिफत से अपोजिशन जमातों का दोगलापन कौम के सामने आश्कार हो चुका। पीडीएम का मुकद्दर रोना धोना है, ये 2023 तक रोते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से रकीन कौमी सूबाई असम्बली ने मुलाकातें की। वज़ीर आला ने मुंतखब नुमाइंदों को अवामी मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। उस्मान बुज़दार ने इस मौके पर कहा कि पंजाब के पसमानदा इलाकों को हकीकी तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है।